10 साल होने जा रहा है मुखिया जी को, आज तक पंचायत भवन में झंडा फहराने 26 जनवरी और 15 अगस्त को आज तक झंडा फहराने नहीं आए हैं। वो वार्ड बहुत सारे लोग हैं जो कि 25-25 हज़ार और 20-20 हज़ार रुपये उनसे डिमांड किया जाता है। आवास सहायक हमारे पंचायत में आते हैं और फिर जा करके पैसे की डिमांड करते हैं क्या कि जब भी किसी को भी ब्लड की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं ब्लड देने के लिए एनी टाइम तैयार रहूँगा। मैं प्रवेश किया, जब मैं ताला स्वयं खोलने का साथ में इतना बड़ा सा चट्टान सामने गिरा। अच्छा। तो जिसे मैं मैं और हमारे ग्राम कचहरी की टीम, जैसे पंच हो गए, ग्राम कचहरी सचिव हो गए, उप सरपंच हो गए, हम लोग बाल बचे। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एनालिसिस जंक्शन। साथियों, आज मैं आया हूं सीतामढ़ी जिला के रीगा प्रखंड के अंतर्गत महसिया पंचायत में। यहां के जो सरपंच साहब हैं उनसे आज हम बात करेंगे। बहुत सारी ऐसी सवाल हैं जो जनता की है, उस पे हम रूबरू होंगे इनसे, और इनसे हम ये जानेंगे कि जो ये संकल्पित हैं अपनी जनता को खून देने के लिए, और यहाँ तक कि कोई भी अप्रिय घटना हो, कोई भी दुख की घड़ी हो, उसमें साथ होने के लिए जो ये संकल्पित हैं, पर्व त्यौहार मनाने के लिए जो संकल्पित हैं, उस पर भी हम इनका विचार जानेंगे। सर, अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम राजेश कुमार मिश्रा हुआ, ऐसे लोग मुझे सोनू मिश्रा के भी नाम से जानते हैं, और अभी मैं वर्तमान महसिया का सरपंच हूँ। पहला सवाल है कि 5 सालों में आपने जो कार्य किया और जनता के लिए किया, उस पर आप बताइए क्या क्या किए हैं आप 5 साल में। सबसे पहले तो 5 साल के लिए जो मैं सरपंच चुना गया हूँ, इसके लिए मैं अपने पंचायत के जनता को धन्यवाद अदा करता हूँ। इसके साथ ही तो एक जनप्रतिनिधि का जो रोल होता है वो उसको मैंने एक अदा करने का छोटा सा एक प्रयास किया। विशेष तो मैंने कुछ ऐसा कर पाया नहीं, क्योंकि हमारे फंड में, न्यायपालिका में कोई ऐसा फंड है ही नहीं जिसके कारण से हम लोग कुछ ऐसा कर सके। फिर भी मानी कि जो भी बन पड़ा हमसे, हम उसमें मानी कि हमेशा जनता के साथ में कदम से कदम मिला करके एक चलने का प्रयास किया। आपके पंचायत में फ़ंड की जब बात की है तो मैं बता दूँ जानकारी के लिए कि 2020 और 21 में 1 करोड़ 21 लाख रुपये आवंटित हुए थे पंचायत के विकास के लिए, और 2019 से 20 के लिए 70,11,000 रुपये आवंटित हुए थे। 2018 से 19 में 4,06,000 रुपये आवंटित हुए थे। वही 2017 से 18 के लिए 11,81,000 रुपये आवंटित हुए थे। इतना पैसे आए आपकी पंचायत में, लेकिन बड़ी दुख की बात है कि आपके पंचायत भवन की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा जर्जर है। मतलब लोग सामने जाने से डरते हैं कि कहीं वो शरीर पे गिर न जाए। सबसे बड़ा चीज़ है कि पंचायत भवन की जब आप जिक्र कर रहे हैं तो पंचायत भवन तो वास्तव में जर्जर है ही। उसके साथ ही जो आप राशि की जो बात कर रहे हैं, ये चीज़ तो साफ पता चल रहा है कि पूरे पंचायत देख करके पता चल रहा है कि राशि का किस प्रकार से मुखिया उपयोग किया। हाँ, मुखिया के अंदर में ये सारी फंड जो थी, ये एक्चुअली सरपंच साहब के योजना से जुड़ा हुआ नहीं है। इनके पास तो कोई योजना आता नहीं है वैसे, ये न्यायपालिका से हैं। लेकिन फिर भी मैं इनसे इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि एक युवा प्रत्याशी हैं ये इस बार के मुखिया के लिए। और दूसरी बात ये है कि ये बहुत जागरूक रहते हैं, सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, और ये बहुत बड़े बड़े लोगों से जुड़े हुए हैं, मिलते जुलते रहते हैं। तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें हैं, इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर की भी सवाल है जो मैं इनसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्राम सभा लगती है आपके यहाँ? जैसे कि हमारे ग्राम त्रिस्तरीय पंचायत में कोई भी योजना का जो सरकार के द्वारा जो आता है, तो इसका जो व्यवस्था हम लोग को यहाँ किया जाना होता है, ये आम सभा और ग्राम सभा होकर के किया जाना होता है। परंतु दुर्भाग्य है कि आज तक मैंने कि ये 5 साल मुझे होने जा रहा है, मैं आज तक अपने पंचायत में ना कोई आम सभा देखा है, ना कोई ग्राम सभा देखा है। यहाँ आम सभा और ग्राम सभा होता है केवल रजिस्टर पे। कोई भी ग्राम सभा हो या पंचायत सभा हो, किसी तरह की कोई आयोजन नहीं होती है इनके पंचायत में। और मुखिया कहाँ रहते हैं पंचायत सभा और ग्राम सभा के समय में मुझे नहीं पता, और शायद इन्हें भी नहीं पता होगा। बिल्कुल। लेकिन कागजी घोड़े जो होते हैं वो दौड़ा दिए जाते हैं, कागज पे बिल्कुल सब ओके रहता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उस रजिस्टर में उन्हीं लोगों का नाम होता है जो लोग उनके फेवर के होते हैं। अच्छा, मतलब जो जनता है उससे कोई मतलब नहीं, उनके फेवर का होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जनता उन्हें चुन करके बुलाई, तो जनता के लिए वो क्या करते हैं? सबसे पहली बात है तो हम लोग जब 5 साल के लिए जीत करके आते हैं तो जनता का सेवक बन करके आते हैं। परंतु बहुत सारे प्रतिनिधि हैं जैसे कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब 5 साल में जीत जाने के बाद में जो है
हम अपने आप को ईगो माने कि अपने आप में महसूस करते हैं और जनता का बात से बहुत ही दूर माने कि चले जाते हैं। जैसे कि रह गई बात पंचायत, कुछ देर पहले आपने कहा पंचायत भवन की। पंचायत भवन तो दूर की बात है। सबसे पहली बात है कि जब से देश हमारा स्वतंत्र हुआ है तब से आज तक हर जनप्रतिनिधि जो जीत के रहते हैं और झंडा फहराने का जो उनका जो क्रियाकलाप होता है उसको लोग सौभाग्य मानते हैं कि इस रीजन में हमें झंडा फहराने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। परंतु आज 10 साल होने जा रहा है मुखिया जी को, आज तक पंचायत भवन में झंडा फहराने 26 जनवरी और 15 अगस्त को आज तक झंडा फहराने नहीं आए हैं। वो वार्ड को भेज करके झंडा उत्तोलन का कार्यक्रम करवाते हैं। मतलब ये बहुत बड़ी खुलासा हुआ है कि जो मुखिया साहब हैं वो आज तक 10 साल में एक बार भी वो पंचायत भवन में झंडा फहराने नहीं आए हैं, चाहे वो 15 अगस्त का मौका हो चाहे वो 26 जनवरी का मौका हो। ये बहुत बड़ी खुलासा है मुखिया साहब के लिए और उन्हें सतर्क होना चाहिए कि ये उनकी जो रवैया है स्वीकार के लायक बिल्कुल नहीं है, वो क्षमा के लायक बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ जो इंदिरा आवास मिलती हैं गरीबों को, उसमें गड़बड़ियाँ जो है हर पंचायत में देखी जाती है, लेकिन आप तो सक्रिय पदाधिकारी हैं, सरपंच साहब हैं, और आपके होते हुए जो गड़बड़ी हुई आपके पंचायत में इंदिरा आवास को लेकर के, उस पर आप क्या कहिएगा? सबसे पहली बात है तो हमारे पंचायत में इंदिरा आवास के मामले में घोर अनियमितता है। इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको माने कि डराया धमकाया जाता है कि आप पैसे नहीं दोगे तो हम आपका काम नहीं करवाने देंगे। बहुत सारे लोग हैं जो कि 25-25 हज़ार और 20-20 हज़ार रुपये उनसे डिमांड किया जाता है। कौन पैसा मांगने वाले कौन है ये? इसमें तो बहुत सारे दलाल हैं, वार्ड मेंबर भी है, कुछ मुखिया का अपना माने कि दलाल भी है इसमें। अच्छा, मतलब अपने अपने हिसाब से लोग रखे हुए हैं लोग को पैसा वसूलने के लिए? बिल्कुल। अच्छा, तो आप इसके लिए कहीं बात नहीं की अपने उच्च स्तरीय पदाधिकारी से? जब हमने इसकी सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी को जब मैंने दिया तो लगभग समय बहुत विलम्ब हो चुका था, परंतु प्रखंड विकास पदाधिकारी ने मुझे 111 लोगों का सूची सौंपा गया था उस समय। उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया तो मैंने पूरे पंचायत में इसका अनाउंसमेंट करवा दिया कि किसी को 1 रुपया देना नहीं है और ये इंदिरा आवास आपका अधिकार है, अपने अधिकार को आप समझें और अपने जो भी है तो उस हिसाब से अपना काम करें। जो गड़बड़ियाँ हुई है मुखिया जी का उस पर कोई संज्ञान नहीं था? जी नहीं। प्रखंड विकास पदाधिकारी को समक्ष मैंने सुपुर्द किया। उसके बावजूद भी आज के डेट में जब मेरे द्वारा पेपर कलेक्शन किया गया उसके बाद में जाकर के प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास में मैंने पेपर सबमिट किया। आज के डेट में आवास सहायक हमारे पंचायत में आते हैं और फिर जाकर के पैसे की डिमांड करते हैं और बोलते हैं कि आप पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारा काम नहीं होगा। आप तो जनता के बहुत करीबी माने जाते हैं, तो आपको तो नाम भी पता होगा, उन लोगों के बारे में भी पता होगा, तो आप तो सीधा चिट्ठी लिख करके जैसे भी सूचित कर सकते हैं। इसका प्रयास मैंने किया था, परंतु सबसे बड़ा चीज़ क्या हो जाता है कि अब सामाजिक के दृष्टिकोण से हमारे ऊपर भी बहुत ज़्यादा दबाव बनने लगा। इसके कारण से मैं थोड़ा सा स्टेप अपना बैक लिया। अच्छा, तो आप पे भी प्रेशर बनाया गया। कहा जाता है कि आप पूर्व विधायक अमित कुमार टुन्ना जी के बहुत करीबी हैं, क्या ये सच है? बिल्कुल। अच्छा, तो फिर तो वो जब अभी हाल में वो विधायक नहीं हैं, लेकिन जब वो विधायक थे 5 साल, तो किस तरह उन्होंने आपका सहयोग किया? पंचायत की विकास के लिए हो या फिर आपकी पंचायत की देखरेख, या फिर आपको किस तरह से समर्थन दिया उन्होंने? सबसे पहली बात तो विधायक जी को मैं कोटि धन्यवाद देता हूं कि 5 साल उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया हमारे पंचायत के लिए। जब भी मुझे आवश्यकता पड़ी किसी चीज़ के लिए तो मैं निर्भीक होकर के उनसे माने कि मांगा और उन्होंने तहे दिल से माने कि हम हर बात का मेरा स्वागत किया। 1-2 ऐसे काम के बारे में बताइए जहाँ पे उनके समर्थन से और उनके सहयोग से हुआ। ऐसे तो मैं एक छोटा सा जनप्रतिनिधि हूँ, आप लोग भी जान रहे हैं कि सरपंच का कार्यकाल क्या होता है, परंतु अपने पंचायत से लेकर के सीतामढ़ी से लेकर के आपका मुजफ्फरपुर से लेकर के आपका पटना PMCH हो, एम्स हो, IGMS हो, इंदिरा गांधी हो और दिल्ली एम्स तक मैंने लोगों का माने कि इलाज करवाया। उनमें भी उनसे बहुत मदद लिया। और साथ ही साथ हमारे एक बहुत करीबी हैं राकेश झा जी जो कि भाजपा प्रतिनिधि हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे साथ में। जब भी हमको जो भी चीज़ का आवश्यकता पड़ी है इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान हमको मिला। अच्छा, कहा जाता है कि आप संकल्पित हैं लोगों को खून देने के लिए, मतलब अपने जनता को अगर ज़रूरी पड़े तो खून भी आप देते हैं और दिए हैं कई बार, और ऐसा आप संकल्पित हैं कहा जाता है, क्या ये बात सच है? बिल्कुल। तो ये विचार आपके मन में कब आया? एक्चुअली मैं एक बार कोलकाता घूमने के लिए गया हुआ था विथ फैमिली। वहाँ पर ही मेरी वाइफ का अचानक तबीयत बिगड़ गया, जिसके वजह से हॉस्पिटल में इमीडिएट एडमिट कराना पड़ा और डॉक्टर बोला कि जो इमीडिएट ऑपरेशन।
और हीमोग्लोबिन की मात्रा हमारे वाइफ की बॉडी में जो है मात्र 12% आ गई थी और मुझे ब्लड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हुई। उस समय वहाँ के लोगों ने मुझे बहुत ही ज़्यादा मदद किया और 1 यूनिट ब्लड भी मुझे बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जैसे जैसे लोगों को पता चला वो लोग आते गए और मुझे ब्लड की आवश्यकता को पूरी कर पाए। उसी दिन मैंने प्रण किया कि जब भी किसी को भी ब्लड की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं ब्लड देने के लिए एनी टाइम तैयार रहूँगा। साथ ही जब मैं चुनाव के समय जब वोट मांगने के लिए पंचायत में गया था तो मेरे पास में कुछ नहीं था। मैं एक बहुत गरीब प्रतिनिधि हूँ। मैं जनता से 3 ही वादा किया था कि हर बड़े छोटे का मान सम्मान करूँगा, हर त्यौहार आपके साथ मनाऊँगा और हर सुख दुख में आपके साथ रहूँगा। और यही संकल्पित के कारण मैं एक छोटा सा प्रयास किया पंचायत के साथ में कदम से कदम मिलाकर चलने का। अच्छा, कुछ ऐसे काम बताइए हाल में ही जो आपने किया है और जनता उससे बहुत ज़्यादा संतुष्ट है। जनता का प्यार जो है इसलिए बना रहता है आप पे क्योंकि आपने 5 साल में वो कार्य किया है। बताइए 3-4 कार्य के बारे में, कुछ कार्य ऐसे हैं जो बताइए। जैसे कि हमारे रीजन में 5 साल में 2016 से लेकर के 21 के बीच में जो भी अगलगी की घटना हुई है, इसमें मैं अपना निजी कोष से 25 केजी चूड़ा, 5 किलो गुड़ और 5 किलो चना निजी कोष से दिया है। साथ ही जो गरीब परिवार है जिनकी माने कि लड़की की शादी है, अगर वास्तविक गरीब, ऐसे तो कहने के लिए हर व्यक्ति गरीब है, परंतु वास्तविक गरीब है जो माने कि भूमिहीन है, ऐसे परिवार को 2100 रुपया, 1 कुंटल चावल, 50 किलो आलू और लड़की का वस्त्र देने का मैंने काम किया है। आप पंचायत भवन के निर्माण के लिए, पंचायत भवन के नवनिर्माण के लिए क्या आपने विधायक जी से बात करी थी या फिर बड़े पदाधिकारी से आप बात करी थी कभी? जी, हमने इसकी सूचना प्रखंड, जब मैं एक दिन कचहरी पहले जब जीत करके मैं आया तो 2 साल कचहरी मैं पंचायत भवन में लगाया, परंतु एक दिन ग्राम कचहरी लगाने के लिए शनिवार के दिन जब मैं प्रवेश किया, जब मैं ताला स्वयं खोलने का साथ में इतना बड़ा सा चट्टान सामने गिरा। अच्छा। तो जिसे मैं मैं और हमारे ग्राम कचहरी की टीम, जैसे पंच हो गए, ग्राम कचहरी सचिव हो गए, उप सरपंच हो गए, हम लोग बाल बचे। इसके बाद हमने इसकी शिकायत प्रखंड विकास पदाधिकारी को दी। उस समय हमारे वर्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी थे अशोक कुमार जी, तो उन्होंने संज्ञान लिया, साथ ही बोले कि जो एक आवेदन लिखित दीजिए, और तब से आवेदन लिखित मैंने दिया और साथ ही माने कि आज तक इसका कोई असर नहीं हुआ। तब से जाकर के ग्राम कचहरी का संचालन मैं अपने दरवाजे पर करता हूँ। ये दुर्भाग्य की बात है। अच्छा, 2019 में भी आपके यहाँ एक महामारी खास करके आपके पंचायत में, कोरोना से पहले, कोरोना तो पैंडेमिक थी, ये हर जगह फैली हुई थी, लेकिन मैं कोरोना से पहले बात करूँ तो एक बीमारी आपके यहाँ फैली थी अदृश्य बीमारी के नाम से। जी, तो उसमें सबसे बड़ा चीज़ है कि 2019 में बाढ़ आया हुआ था, तो हम लोग यहाँ पे नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में है। नेपाल का पानी यहाँ पर आता है और आने के बाद में जब पानी वापस चला गया तो एक सांप काटने की ह्यूमन फैला हमारे पंचायत में, जिसमें कि 3 कैजुअलिटी भी है। और जब भी किसी को वो इंजेक्ट होता था तो पता नहीं चल पाता था, कोई देख नहीं पाता था, किसी को यहाँ पे मारता था और किसी को हाथ में, किसी को पैर में, माने शरीर में कई दिखाई नहीं देता था। तो उस दरमियान जब 3 कैजुअलिटी हुई तो फिर मैं सीरियस हुआ, मैं हरकत में आया और इसका माने कि PHC को मैंने जानकारी दिया, जिला में आपका सिविल सर्जन को जानकारी दिया, उसके बाद मेडिकल कैंप लगवाया और साथ ही 12 दिन कंटिन्यू 2 एम्बुलेंस की व्यवस्था हमने यहाँ पे करवाया। और सबसे बड़ी बात है कि वो जो कीड़ा, जो अदृश्य कीड़ा की जो बात आप कर रहे हैं, इसको काटने के बाद में दिखाई तो देता नहीं था, परंतु शरीर जो है लकवाग्रस्त हो जाता था। इसके साथ ही बहुत सारे दवा का छिड़काव हम लोगों ने पंचायत में करवाया। उसके बाद में मोटा मोटी हम लोग 15 दिन के बाद में इस महामारी से हम लोग निकल पाए थे। मौत भी हुई थी? 3 कैजुअलिटी है उसमें। अच्छा, 3 लोगों की मौत भी हुई थी उसमें। अच्छा, कोरोना के समय में, अभी तो थोड़ी स्थिति ठीक है, लेकिन जब कोरोना चरम पे थी तो उस समय आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और क्या आपने रिस्पॉन्स किस तरह से लिया जनता के लिए? सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास में कोई फंड नहीं आता। रह गई बात कोरोना काल, तो ये पूरे देश के लिए समझिए तो बहुत बड़ा क्षतिपूर्ण व्यवस्था थी। और साथ ही साथ जो है इसमें जो भी हमसे बन पड़ा मेरे पॉकेट से, जैसे कि सैनिटाइज़र, साबुन, मास्क अपने पॉकेट से बंटवाया, घर घर जा कर के जागरूक किया कि साबुन से हाथ धोएं, अपने बच्चे को संभाले, घर से बाहर ना निकलने दे बिना वजह। उसके बाद में जो भी लोग प्रवासी मजदूर आए,
आने के बाद में इनको माने कि व्यवस्थित करने का एक मेरा छोटा सा प्रयास किया गया। उसके बावजूद भी मैंने देखा कि हमारे जो स्थानीय प्रशासन है इनकी कोई सहयोग नहीं था इसमें। तो फिर जाकर के हमने सीओ साहब को, अंचल अधिकारी को लिखित आवेदन दिया था कि हमारे पंचायत में एक शिविर का आयोजन किया जाए क्वारंटाइन के लिए, परंतु वो छलावा रहा। मतलब उस पर संज्ञान नहीं लिया गया जी। बहुत बड़ी दुख की बात है कि वैसे स्थिति जो उस समय देखा गया था वो बहुत ही बेकार स्थिति थी। लोग, प्रवासी लोग आते थे, उन्हें शायद गांव में जो है लोग आने नहीं देते थे। जी बिल्कुल, सरे में रह करके रात भर माने कि मच्छर से कटवा के माने कि वो लोग रहते थे। लेकिन फिर भी इस कंडीशन में भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया, ये बहुत दुख की बात है। लेकिन फिर भी लोग इनसे इसलिए भी खुश है क्योंकि हर स्थिति में इन्होंने साथ दिया। नहीं कुछ फंड होने के बावजूद भी ये हर स्थिति में, हर परिस्थिति में ये उनके साथ रहते हैं और उस समय भी थे। मैंने आपके पंचायत में घूमा तो मुझे लगा कि जनता आपसे बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। तो इस बार के चुनाव में आप क्या देख रहे हैं, जनता से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जैसे कि महसूस कर रहा हूँ कि मैं 3 ही वादा किया था जनता से, और जहाँ तक एक छोटा सा मेरा रोल रहा है कि हर एक जनप्रतिनिधि का रोल अदा करने का, और मैं ये चाहता हूँ कि जैसा मैंने एक प्रयास किया है, अब कहाँ तक मैं सक्षम हूँ ये जनता जवाब देगी। और साथ ही साथ जो मेरा कार्यकाल रहा है, मैं हर जनप्रतिनिधि से आग्रह करता हूँ कि इस तरह के आप कार्यकाल अपने पंचायत में वो अपना करें। और साथ ही साथ कुछ पब्लिक का कहना आ रहा है कि सरपंच साहब आप इस बार जो है सीट बदलिए और इस बार मुखिया के लिए आप तैयारी कीजिए। अच्छा, मतलब इस बार आप मुखिया के प्रत्याशी होंगे? जी जी बिल्कुल। तो ये तो जनता का कहना था, इसलिए आपने सरपंच के बाद आपने मुखिया के लिए आपने अब कदम बढ़ाया। लेकिन इसके पीछे आपका क्या विचार है? इसके पीछे जब मेरे ऊपर इतना बड़ा विश्वास जब कर रही तो जनता के विश्वास पर खड़ा उतरने का एक प्रयास करूँगा। चलिए ठीक है सरपंच साहब, थैंक यू सो मच।